ये बच्चों हम लोग पिछले का वीडियो का एचसीएफ जो दिए थे वो निकालते हैं। चलिए क्लास नंबर 3 पहला था 135 और 225। पहला था 135 और 225, 135 और 225। चलिए हल करते हैं इसको। सबसे पहले देखें बड़ा कौन है, 225 बड़ा है, तो लिखेंगे कि चूँकि 225 बड़ा है 135 से। फिर लिखेंगे माना कि ए बराबर 225, बड़ा है उसको ए मानेंगे और छोटा है इसको बी मानेंगे, और बी बराबर 135। ठीक, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है मेरा 225, बी कितना है 135। ठीक, अब हम लोग 225 में 135 से भाग देंगे, तो यहाँ पर आप रफ देखते चलिए, इस साइड हम लोग रफ करते हैं, इसे भाग देंगे, ये रफ हो गया। तो 225 135, चलिए भाग देते हैं। दो बार में ले जाएंगे तो 270 हो जाएगा, तो एक बार में ले जाते हैं 135। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये हो जाएगा 1 में से गया कुछ नहीं। तो देखिए हम क्या बतलाए थे पहला वीडियो में कि बाहर से गुना होता है, इसमें गुना होगा। ये भागफल है 1, यहाँ पर भागफल है q, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो भागफल की जगह पर हम लोग गुना में 1, बाहर में गुना और नीचे वाला जोड़ते हैं, तो प्लस 90। ठीक, अब हम क्या बोले थे कि जो बराबर के बगल वाला है उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे, और जो सबसे लास्ट में है उसको यहाँ पर रखेंगे, मतलब शेषफल यहाँ रहेगा, ये वाला यहाँ रहेगा। और फिर हम लोग 135 में 90 से भाग देंगे, यहाँ पर 90 135। ठीक, अगर हम लोग दो बार में ले जाएंगे तो 180 हो जाएगा, तो एक बार में ले जाएंगे, 5 13 में से 9 गया 4, तो फिर बाहर में गुना, इसे 90 गुना 1, 90 गुना 1 प्लस में कितना है 45, प्लस 45, नीचे वाला को प्लस करेंगे, फिर 90 यहाँ पर, फिर 45 यहाँ पर। अब देखिए 90 से 45 दूनी 90, दो बार में चल जाएगा, तो गुना 2, शेष कितना बचेगा 0। तो लिखेंगे कि चूँकि शेषफल बराबर क्या आ गया 0, कौन इसको काटा है, ई काटा है, तो लिख देंगे इसे HCF कितना का निकाल रहे हैं हम लोग 135 और 225। 135, 225 बराबर कितना है 45। हम आप लोगों को जो कठिन है वो बता दे रहे हैं। चलिए बच्चों, दूसरा था 196 और दूसरा सवाल था 196 और 38 200। फिर इसमें उसी तरह लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि 38 220 बड़ा है 196 से, इसलिए माना कि ए बराबर 38 220 और बी बराबर 196। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, वो कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना है 38 220, बी कितना माने हैं 196। अब इसमें भाग देंगे,
ठीक, आइए यहाँ पर भाग देते हैं 196, ठीक, यहाँ पर 38 220, ठीक। अगर हम 2 बार में ले जाएंगे तो 2 दूनी 4 से देखते हैं 2 बार में ले जाकर कितना जाता है। 196 गुना 2, 6 दूनी 12, 2 में 19 दूनी 38, 39, 392 हो जाएगा। तो 1 बार में ले जाते हैं 196, ठीक। 12 में से 6 गया 6, ये हो जाएगा 7, इधर सांसी लेंगे 17, 17 में से 9 जाएगा तो 8, 2 में से जाएगा 1, ऊपर से उतारेंगे 2, ठीक। अब देखते हैं हम इसको 18 से ज़्यादा है तो हम लोग इसको देखते हैं 9 से लेकर 9 6 का 54 के 4 हाथ में 5, ठीक। अगर 10 बार में ले जाएंगे हम लोग तो 1960 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके करीब 9 बार में देखते हैं 9 6 का 54 के 4 हाथ में 5, 99 81 5 86 के 6 हाथ में 8, 1 9 8 17, 9 बार में 1764, यहाँ लिखेंगे 9, 9 बार में 1764, 12 में से 4 गया 8, ये हो जाएगा 5, 15 में से 6 गया 9, 0। अब इसको देखते हैं 5 बार में ले जाकर 6 35 की जरूरत में 3, 19 5 95 3 98, 5 बार में कट गया, ठीक। फिर लिखेंगे गुना में 5 है, सॉरी गुना में कितना है 195 195, बाहर बाहर में गुना, शेषफल कुछ न बचा है तो 0 बचा है तो 0 लिख देंगे। और लिखेंगे कि चूँकि शेषफल बराबर 0 इसलिए HCF 196, 38 220 बराबर कौन काटा है, इसको 196 ही काटा है तो इसका आंसर 196 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग का तीसरा था 867 और 255। तीसरा था हम लोग का 867 और तीसरा क्या था 867 और 255, ठीक। फिर यहाँ पर वैसे ही लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे कि चूँकि 867 बड़ा है 255 से, ठीक, इसलिए क्या मानेंगे, बड़ा वाला को ही मानेंगे। माना कि ए बराबर 867 और बी बराबर 255, ठीक। यूक्लिड, अब लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग लिखेंगे, अब बनाएंगे क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ए बराबर BQ प्लस R, 867 इक्वल टू 255। अब देखिए फिर 867 में 255 से भाग देंगे, यहाँ पर देके देखते हैं 255 867, अगर हम 4 बार में ले जाएंगे तो 2 चौका 8, 55 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में ले चलते हैं। 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 5 3 15 1 16 के 6 हाथ में 1, 2 3 6 1 7, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 102 आ गया। तो हम लोग क्या कहते हैं, बाहर बाहर में गुना, ई बाहर है ई बाहर है, देखिए इसके बाहर 255 गुना 3, और जो नीचे वाला है उसको जोड़ देते हैं तो प्लस 102, फिर 255 आ जाएगा। यहाँ पर जो बराबर के नज़दीक रहता है सबसे पहले उसको यहाँ लेते हैं, मतलब कि जिससे भाग दिए हैं तो भाग किससे दिए हैं 255 से, तो उसको यहाँ लिखेंगे, और जो शेष बचा है उसको यहाँ लिखेंगे, और फिर इसमें भाग देंगे 102 से 255, 102 से 255 में। तो अगर 2 बार में ले जाएंगे 2 दूनी 4, 0 में 2 से गुना करेंगे 0, 1 दूनी 2, 2 से 4, 5 में से 4 गया 1, 5, 51 बचेगा। फिर बाहर बाहर में हम लोग गुना करेंगे तो 102 में कितना से गुना करेंगे 2 से, आप प्लस कितना बचा है शेष 51। फिर हम लोग भाग किसे दिए थे 102 से, तो फिर 102 यहाँ पर आ जाएगा, 51 यहाँ पर आ जाएगा, जिससे 2 बार में चल जाएगा 51 दूनी 102, और उसके बाद शेषफल का बचेगा जब चल गया तो 0। तो फिर लिखेंगे हम लोग कि चूँकि शेषफल बराबर 0 इसलिए HCF किसका निकाले हैं 867, 255,
कौन इसको काटा है, कॉमन काटा है, ई काटा है, कॉमन यही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो चौथा क्वेश्चन था ये 156 और 504 का HCF। ठीक, चलिए तो फिर हम लिखेंगे हल, लिखेंगे कि चूँकि 504 बड़ा है 156 से, तो मानेंगे, माना कि बड़ा वाला को ये मानेंगे a बराबर 504 और b बराबर 156। ठीक, a बराबर 504 और b बराबर 556। यूक्लिड विभाजन, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। ठीक, यूक्लिड प्रमेयिका से क्या कहता है कि a बराबर BQ प्लस R। ठीक, हम लोग a लिखेंगे, a का मान कितना है 504। ठीक, बराबर b का मान 156। अब देखो बच्चों 156 में हम लोग 156 से हम लोग 504 में भाग देंगे। देखा, अब यहाँ पर देते हैं 156, 504। अगर हम लोग इसको 4 बार में ले जाते हैं, 156 गुना में 4 बार में ले जाते हैं, 6 को 24 के 4 हाथ में 2, 15 चौका 60, 2 62, ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार में ले जाकर देखते हैं, 156 में 3 से 36, 18 के 8 हाथ में 1, और 15 3 45, 1 46, 3 बार में चल जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 36, 18 के 8 हाथ में 1, 35 15, 1 0 के 6 हाथ में 1, 1 कहीं 3 1 4, घटाइए 14 में से 8 गया 6, 9 में से 6 गया 3। ठीक, 9 में से 6 गया 3, 36 बचा। ठीक, तो हम लोग क्या कहते हैं, बाहर बारह में गुना करते हैं, तो 156 में गुना करेंगे 3 से, नीचे वाला जोड़ देते हैं तो प्लस 36। ठीक, अब 156 से भाग दिए थे तो 156 यहाँ पर आ जाएगा, और जो शेष बचा है वो यहाँ पर आ जाएगा 36। अब भाग देते हैं इसमें, 36 को इसे 156, इस तरह से बनता है भाग विधि से HCF। जो शेष आया उसको इसे गिर देंगे, जिसे भाग दिए थे उतार देंगे। 36 दूनी 72, 36 तियाँ 36 में 4 से गुना करके देखते हैं, 3 से 36, 18 का 8 में 1, 33 गुना 10, 4 से करते हैं, 6 24 4 हाथ में 2, 4 3 12 2 14, 4 बार में चल जाएगा, 144 आएगा। 6 में से 4 गया 2, 5 12 बचेगा। ठीक, फिर बाहर में और बाहर से क्या करेंगे, गुना, तो गुना 36 गुना 4, शेष कितना बचा है 12, तो जोड़ देंगे 12। फिर अभी भागा किससे दिए थे, 36 से, तो 36 यहाँ लिखेंगे, और शेष कितना बचता है 12, क्यों कितने बार में जाएगा 3 बार में, 12 तिया 36, शेष कितना बचेगा 0, तो लिखेंगे कि चूँकि शेषफल बराबर 0, इसलिए 156 और 504 का HCF बराबर कितना काटा है, इसको 12 काटा है, 12 लिखेंगे। ठीक, चलिए बच्चों, अब हम लोग 5वां सवाल देखेंगे, 455 और 42। 5वां सवाल है बच्चों, 5वां सवाल है 455 और 42। ठीक, तो 455 और 42 लिखेंगे, फिर कि चूँकि यहाँ पर हल लिख देंगे, लिखेंगे कि चूँकि 455 बड़ा है 42 से। ठीक, माना कि ए बराबर 455 और बी बराबर 42, और बी बराबर 42 लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कहते हैं, ए बराबर BQ प्लस R, ए का मान 455
बी का मान 42। अब 455 में 42 से भाग देंगे। देखिए 455 42। ठीक, अगर हम लोग एक बार में ले जाएंगे 42 से कम 42, शुरू में ज़्यादा हो गया 45, 5 में से 2 गया 3, ऊपर से उतरा 5। देखिए ऊपर से 5 उतरा नहीं जा रहा है, इससे छोटा है तो यहाँ पर 0 देंगे, ऐसे ना छोड़ेंगे। ठीक, यहाँ पर भाग देंगे, 5 उतारेंगे, लेकिन 5 इससे 35 हो गया, ये 42 हो गया, तो इससे क्या हो गया, इससे छोटा हो गया, नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 0 दे के छोड़ेंगे। ये बात समझना है। जैसे मान लीजिए हम 6 है और 305 भाग देते हैं, 6 5 30 खत्म हो गया। अब ऊपर से उतारा है 5, और उतारने के बाद नहीं जा रहा है तो इसको ऐसे ना छोड़ेंगे, यहाँ पर 0 देंगे, क्योंकि बाहर में बाहर से गुना करा कर ही जोड़ने पर ही आना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 0 न देंगे या गुना कराएंगे तो 6 5 30 5 35 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर 0 देना पड़ेगा, तब जगह 6 50 छगा 300 में 5 गुणा तो 5। देखिए बाहर में बाहर से गुना करेंगे तो 42 गुना 10, 42 गुना 10, एसपल कितना बचा है 35। ठीक, अब 42 से भाग दिए थे तो यहाँ पर 42 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, गुना 35 से भाग देंगे। और फिर 42 में 35 से कम 35, शेष कितना बचेगा 7, तो 35 से कम 35, शेष 7 बचेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। बाहर में बाहर से गुना, शेष को जोड़ देते हैं। अब फिर 35 से भाग दिए तो 35 यहाँ पर, 7 शेष बचा है तो 7 यहाँ पर, ये प्लस है 7 गुना 5, 7 5 35। ठीक, अब प्लस चल गया तो क्या बचे शेष 0, चूँकि 35 कट ही गया, लिखेंगे कि चूँकि शेषफल बराबर 0, इसलिए HCF 455, 42, इसको कौन काटा है 7 काटा है, बराबर 7 आंसर। कितना है 7 है 7। अब हम लोग का, चलो बच्चों हम अब कल का 6 नंबर सवाल देखते हैं, पिछले वीडियो का 6 नंबर सवाल कौन सा है, 88 40 23 120, इसका HCF निकालना है, 88 40 और 23 120। फिर इसी प्रकार लिखेंगे कि चूँकि पहले यहाँ हल लिखेंगे, लिखेंगे कि चूँकि 23 120, ठीक, 23 120 क्या है बड़ा है 88 40 से, इसलिए मानेंगे बड़ा वालों को ही मानेंगे। माना कि A बराबर 23 120 और B बराबर 88 40। ठीक, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ये क्या कहता है कि A बराबर BQ प्लस R। A का मान क्या है 23 120 बराबर 88 40। अब भाग देते हैं। देखिए यहाँ पर शुरू में 8 है, 88 40 भाग देते हैं हम लोग, आइए। ठीक, यहाँ पर 23 120, 23 120, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर 23 120, 8 का 24, 3 ही बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके लिए 2 बार में ले जाएंगे। ठीक, तो 0 में 2 से गुना करेंगे, 0 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 के 6 में 1, 8 दूनी 16 1 17। ठीक, अब घटाएंगे, 0 में 0 गया 0, 12 में से 8 गया 4, ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4, ये हो जाएगा 2, जहाँ 12 12 में 7 गया 5, काट कुट। बाहर में बाहर से फिर गुना करेंगे हम लोग, तो देखिए बाहर कितना है 2 है, तो यहाँ पर गुना में क्या लिखेंगे 2, शेष कितना बचा है 54 40, तो 54 और 40 शेष जोड़ देंगे। फिर भाग किसे दिए थे हम लोग यहाँ पर 88 40, मतलब इसे दिए थे, जो भाग दिए थे वहीं यहाँ पर आएगा 88 40, मतलब बराबर के नज़दीक वाला। सबसे अंत में क्या है 54 40, 54 40। ठीक, अब इसको 54 40 से 88 40 में भाग देंगे, जिसे भाग देंगे उसे यहाँ पर करेंगे 88 40। ठीक, और 2 बार में ले जाएंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 1 बार में जाएगा 54 40। घटा देते हैं 0 0, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 5 गया 3,
कितने बार में गया, एक बार में गया, तो गुना में एक, बाहर बाहर। कितना शेष बचा, 34, तो प्लस 3400 शेष बचा, तो 3400। फिर जिससे भाग दें 54 40, तो यहाँ पर 54 40 शेष कितना है 34 40। फिर इससे ले जाएंगे 34 40 से, ठीक। देखिए फिर यहाँ पर लिखेंगे कितना है, भाग दिए थे 54 40। देखिए 2 बार में ले जाएगा तो 3 दूनी 6000 हो जाएगा, तो एक ही बार में जाएगा, तो लिखेंगे 3400। 0 4 4 में से 4 गया, 0 5 में से 3 गया 2, 20 40 आ जाएगा, ठीक। तो बाहर बाहर से फिर गुना, तो गुना कितना बार में गया, एक में शेष कितना बचा है 20 40, तो उतार देंगे 20 40। फिर 34 40 यहाँ पर, ठीक। 20 40 से भाग देते 20 40 यहाँ पर। देखिए फिर अगर हम 2 बार में ले जाएंगे तो 4000 हो जाएगा, तो एक ही बार में ले जाएंगे हम इसको। 34 से भाग दें तो 34, तो एक बार में ले जाएंगे 0, 10 में से 4 गया 6 3 1। अब देखिए 0 10 40 होगा, यहाँ पर गड़बड़ है क्या कहीं, 3400, ठीक, गुना 1, 10 40 नहीं, ठीक है, ठीक। तो कितना है, अब देखिए 0 10 में से 4 गया 6, 3 में से 0 गया 3, ठीक, 3 में 2 1360। तो यहाँ पर गुना में क्या लिखेंगे 1 और प्लस शेष कितना बचा है 1360, ठीक। चलिए, ठीक। अब फिर हम 2024 20 40 से भाग दिए थे, तो 20 40 से यहाँ पर उतार देंगे, बराबर फिर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। 1360 से भाग दिए थे, 1360 शेष बचा है, तो 1360 यहाँ पर लिखेंगे। फिर हम देखते हैं कितने बार में जाता है, 1360 को इसे घेर देंगे, यहाँ पर 20 40 उतारेंगे, ठीक। अगर 2 बार में लें 13 26 हो जाएगा, तो एक ही बार में जाएगा 1360। 0 14 में से 6 गया 8, ये हो जाएगा 9, 9 में से 6 गया 3 गया 6 1, 680 बचा। मतलब गुना में 1 प्लस शेष बचा है 680। फिर 1360 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, फिर 680 को यहाँ पर लिखेंगे। अब देखते हैं 2 बार में चल जाएगा, लगता है 2 बार में ले जाकर देखिए 0 8 2 16 14 12 13, हाँ 2 बार में चल जा रहा है, तो गुना में, ठीक, गुना 2 प्लस शेष कितना आ गया 0। अब लिखेंगे चूँकि शेषफल कितना आ गया 0 आ गया, इसलिए ऐसे लिख देंगे, हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, HCF कितना कितना का 88 40, 23 120 बराबर कौन काटा है इसको, ई काटा है 680, तो 680 लिखेंगे, ठीक। अब बच्चों भाग विधि से HCF ऐसे बनता है, भाग विधि से महत्तम भाग विधि हो गई, समझिए कि भाग विधि से महत्तम ऐसे बनता है। ले जाएंगे, जो शेष बचेगा उसको इसे गिन देंगे, जिससे भाग दिए थे उतार देंगे, फिर इसे भाग देंगे, फिर जो शेष बचा उसको इसे गिन देंगे, इससे मतलब भाग देंगे उसमें जिससे भाग दिए थे पहले, ऐसे फिर बचा इसको उतार देंगे, किससे भाग दिए थे इतना क्या, ऐसे ऐसे करके बनाएंगे। ये भाग विधि से HCF हो गया, ठीक। चलिए बच्चों, अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक। 7 नंबर क्वेश्चन था 33 18 46 61, इसका HCF निकालना था, ठीक। चलिए याद करते हैं इसका HCF, फिर लिखेंगे हल, ठीक। फिर लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे कि चूँकि ऐसे लिखेंगे, चूँकि 46 61 बड़ा है 33 18 से, इसलिए माना कि ए बराबर 46 61 और बी बराबर 33 18, ठीक। फिर लिखेंगे कि इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कहता है ए बराबर BQ प्लस आर, एक जगह पर 4 6 6 1 बराबर 3 3 1 8,
अब इससे भाग देकर देखेंगे कि कितने बार में जा रहा है। ठीक, हम लोग इससे भाग देकर देखते हैं कि कितने बार में जा रहा है। चलिए आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर, आइए बच्चों हम लोग यहाँ पर भाग देते हैं। ठीक, देखिए 46 61 है, ये कितना है 33 18 है। ठीक, अब हम लोग इसको भाग देंगे, अगर 2 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6000 हो जाएगी, 4 हैं तो 1 बार में जाएगा। तो 33 18 घटाएंगे, 11 में से 8 गया 3, ये हो जाएगा 5, 5 में से 1 गया 4, ये हो जाए 6 में से 3 गया 3, 4 में से 3 गया 1, मतलब कितना आया 13 43 आया। तो बाहर बाहर में गुना, तो गुना में 1 और प्लस शेष कितना बचा 13 43। अब जिससे भाग दिए थे, किसे भाग दिए थे 33 18 से, 33 18, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे 33 18, शेष कितना बचा था 13 43 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए भाग विधि समझिए, ये भाई भाग विधि हो गया, भाग विधि से HCF। ठीक, अब जो शेष बचा है उसको इसे गिरा देते हैं, जो इससे भाग देते हैं उसको यहाँ पर उतार देते हैं 33 18, यही वाला था, इसको तूर के केवल यहाँ पर लिख देना है। अगर हम 3 बार में ले जाएंगे 13 3 39 हो जाएगा, तो 2 बार में ले जाएंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 13 दूनी 26, फिर घटाएंगे 8 में से 6 गया 2, 11 में से 8 गया 3, ये हो जाएगा 2, 12 में से 6 गया 6, तो बाहर से बाहर में फिर गुना करेंगे 1343 गुना में 2, तो गुना में 2, जितने बार में गया उतना गुना प्लस जो शेष बचा उसको उतार देंगे 632। ठीक, और फिर जो इसको जिससे भाग दिए थे, किससे भाग दिए थे 13 43 से, उसको यहाँ पर उतार देंगे 632 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखते हैं कितने बार में जाता है, तो 600। अब देखो भाग विधि में क्या करेंगे, तो जो शेष है उसको इसे गिर देंगे, और जिससे ले गए हैं वो उतार देंगे। किससे ले गए थे 13 से 43, 2 बार में चल जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 13 में से 4 गया 9, ये हो जाएगा 3, यहाँ से लेंगे 13 में से 6 गया 7, खत्म, 2 में से 2 जाएगा 79 बचा, तो बाहर बाहर में गुना, तो गुना में 2 प्लस में 79 79। फिर किसे भाग दिए थे 632 से, 632 यहाँ पर लिख देंगे, इसकी कितना शेष है 79 यहाँ पर लिख देंगे। फिर अब 79 में 632 से ले जाएंगे। अब देखिए हम लोग 7 9 63, 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 8 बार में ले जाकर देखते हैं। 79 में 8 से 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 7 8 56, 7 8 56, 56 7 63, मतलब कि 8 बार में चल जा रहा है। ठीक, तो 8 बार में जा रहा है तो गुना में 8, शेष कितना बच रहा है 0, तो क्या लिखेंगे शेष में 0। ठीक, अब चूँकि शेष आ गया 0, ठीक, तो लिखेंगे कि चूँकि शेषफल बराबर क्या हो गया 0, इसलिए HCF कितना कितना का 33 18 बराबर 46 61, इसका HCF कौन कटा है 79 79, तो 79 इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे जी में शेष बचबे ना किया तो किससे भाग देंगे, शेष तो 0 हो गया, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। ठीक, उतार लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं, अगर 3 संख्या दिया हो तो उसका यूक्लिड विभाजन से कैसे HCF निकालेंगे, जैसे 250 175 और 425। अभी तक हम लोग 2 संख्या दिया था तो HCF निकाल रहे थे। आप लोगों ने थंबनेल पर देखा भी होगा कि 3 संख्या हो तो उसका HCF कैसे निकालते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। चलिए पहले हल लिखते हैं। सबसे पहले हम किसी भी 2 संख्या ई ले ले चाहे ई ले ले चाहे ई ले, किसी 2 संख्या का पहले हम लोग HCF ज्ञात करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग किसी भी 2 संख्या का HCF ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम 250 और 175 लेते हैं। 250 और 175 का HCF ज्ञात करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसका HCF ज्ञात करते हैं। आइए तो लिखेंगे कि चूँकि फिर उसी विधि से कि 250 बड़ा है 175 से। अब मानेंगे, माना कि A बराबर 250
और b बराबर 175 और b बराबर 175। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 250, इसका मान 175। अब गुना देखिए कितने बार में जाएगा, तो जब हम लोग इसको भाग देंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं, भाग देके 175 में, 175 से 250 में, तो 2 बार में ले जाएंगे तो 275 350 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 75 दूनी 150, 1 दूनी 200, 350 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में ले जाते हैं। 175 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 4, इसे 14, 14 में से 7 गया 7, खत्म। 75 शेष बचा, मतलब कितने बार में गया, एक बार में। 175 गुना 1 प्लस शेष कितना बचा, शेष बचा 75, शेष यहाँ पर क्या लिख देंगे 75। फिर जिससे भाग दिए थे 175 से, तो 175 यहाँ पर लिखेंगे, 75 को जो शेष बचा है उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर अब 75 से 175 में भाग देंगे, तो 75 दूना 150, ठीक। 5 7 25 बचा, मतलब कि गुना में कितना आया 75 गुना 2, बाहर से गुना, तो गुना में 2, शेष कितना बचा 25। फिर अब 75 कहाँ आ जाएगा, यहाँ। शेष कितना बचा है 25 कहाँ आ जाएगा, यहाँ। अब कितने बार में जाएगा 25 नहीं 75, 3 बार में चल जाएगा, तो गुना में 3, शेष कितना बचेगा 0, शेष लिखेंगे कि चूँकि शेषफल बराबर 0, इसलिए HCF कितना कितना का 250, 175, कितना काटा है इसको, 25 काटा है, बराबर 25, ठीक। अब हम लोग जो इसका HCF आया गया ना, इसका और एक और संख्या बचा है 425, उसका निकालेंगे। इन दोनों का HCF निकालेंगे, जो आएगा उस HCF को और इसको, इन दोनों का HCF निकालेंगे। तो अब लिखेंगे कि अब हम लोग लिखेंगे अब क्या करेंगे आप, अब लिखेंगे कि हम लिखेंगे अब इसका HCF कितना है 25, तो लिखेंगे अब हम लोग अब 25 और 425 का HCF ज्ञात करेंगे, ठीक। इसका हम लोग HCF ज्ञात करेंगे, तो इसका HCF ज्ञात करेंगे, तो फिर हम लिखेंगे कि चूँकि 425 बड़ा है 25 से, इसलिए माना कि A बराबर 425 और B बराबर 25, लिखेंगे यूक्लिड, ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड प्रमेयिका क्या कहता है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, तो A कितना है 425, तो 425 बराबर 25, और 25 से हम लोग 425 में भाग देंगे। देखिए यहाँ पर 25, 4, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 में से 7 गया 5 3 1, 25 7 175, 7 बार में चल जाएगा, 7 5 35 के 5 7 में 3, आज 7 दूनी 14 3 17, 17 बार में कट गया, तो गुना में 17, शेष कितना बचा 0, तो प्लस 0। अब देखिए फिर यहाँ पर चूँकि शेषफल 0 आ गया, तो क्या लिखेंगे कि शेषफल बराबर 0, इसलिए 425 और 25 का HCF, चाहे 25 और 425 कैसे पैसे भी लिख सकते हैं, 25 और 425, 25 और 425 का HCF कितना काटा है, इसको 25 से काटा है, तो बराबर 25, तो लिखेंगे, तो सबसे नीचे लिखेंगे कि इस प्रकार कितना का 250, 175 और
425 का HCF बराबर, देखिए इन दोनों का HCF निकाले तो 25 आया, फिर इन दोनों का HCF अब निकाले तो जो लास्ट में HCF कितना आया, 25 आया। तो लास्ट वाला HCF होगा आंसर 25। ये वाला पहला वाला, ये वाला HCF 25 ना होगा, जो लास्ट वाला हम लोग HCF निकाले हैं कितना आया है, 25 आया है, ये वाला आंसर होगा। तो 3 गो वाला इस तरह बनेगा। चलिए बच्चों 3 वाला एक और हम लोग सवाल देखते हैं। 3 वाला हम लोग एक और सवाल देखते हैं, आइए। ठीक, 3 वाला हम लोग एक और सवाल देखते हैं। चलिए अब के पर सवाल ले लेते हैं। 156 कॉमा, सवाल ले लेते हैं 156 कॉमा 221 और 364 का HCF ज्ञात करें। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग करेंगे कि इसका HCF निकालेंगे, जो HCF आएगा उसका और इसका HCF निकालेंगे, और जो उसका HCF आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे कि सर्वप्रथम हम 156 और 221 का HCF ज्ञात करते हैं। ठीक, चूँकि 221 बड़ा है 156 से, इसलिए क्या मानेंगे, बड़ा वालों को ही मानेंगे। माना कि A बराबर 221 और B बराबर 156, इसलिए लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान कितना है, 221, बड़ा वाला हमेशा इधर रहेगा और छोटा वाला से भाग देंगे तो 156। अगर हम लोग इसको 2 बार में ले जाएंगे, देखिए यहाँ पर भाग देकर देखते हैं। 156 221, ठीक, भाग देते हैं। 2 बार में ले जाएंगे तो 15 दूनी 30, ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार में जाएगा 156। 11 में से 6 गया 5, ये हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया 6, उसके बाद 1 1 में से काट कूट, शेष कितना बचा 65। अब बाहर कितना है 1, तो गुना 1, शेष जो बचा उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, अब जो शेष बचा है 65 उसको यहाँ पर जोड़ देते हैं। फिर 156 को यहाँ पर लाएंगे, 65 को यहाँ पर लाएंगे, फिर हम लोग 65 से 156 में भाग देंगे। अगर 2 बार में ले जाएंगे तो 130, 3 बार में ले जाएंगे लगभग तो 185 95 हो जाएगा, तो 2 बार में ले जाते हैं। 65 दूनी 130, 6, 5 में से 3 गया 2, 26 बचा। ठीक, तो गुना में कितना आया, गुना में आया 2, और प्लस शेष कितना बचा 26। फिर 65 को हम लोग यहाँ पर लाएंगे, 26 को यहाँ कर लाएंगे, 26 से भाग देंगे, 26 दूनी 52। ठीक, 5 में से 2 गया 3, और 6 में से 5 गया 1, 13 आ गया। ठीक, तो गुना में कितना आया 2, और शेष कितना बचा 13, 13 जोड़ देंगे। फिर 26 यहाँ लाएंगे, 13 यहाँ लाएंगे, 13 दूनी 26, 2 बार में चल जाएगा, शेष क्या बचेगा 0। तो लिखेंगे कि चूँकि, देखिए चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि शेषफल बराबर 0, इसलिए HCF किसका निकाले हम लोग, 221, 156 बराबर कितना काटा इसको, 13 काटा है, 13 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो HCF है ई, जो और संख्या बचा है उसको करेंगे। ठीक, इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अब 13 और 364 का HCF ज्ञात करेंगे। ठीक, तो चलिए लिखिए कि चूँकि 364 बड़ा है 13 से, अब इसलिए माना कि
ए बराबर 364 और बी बराबर 13। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखें, क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान 364, बी का मान 13। अब 13 से 364 में भाग, 13 दूनी 26, 6 में 6 3 4, 8 बार में चढ़ गया। 13 बार चलो उधर से 3 8 24 4 2 1 8 2 10, कितना बार में चल गया टोटली 28 बार में। तो गुना में 28, शेष कितना बचा 0, चूँकि यहाँ शेषफल का आ गया, शेषफल पर रोका आ गया 0, इसलिए HCF कितना कितना का 13 364 का, कि कौन काटा है इसको, 13 है काटा है, तो 13 हो गया। अब लिखेंगे कि इस प्रकार तीनों का 156, 221 और 364 का HCF इस प्रकार के बाद यहाँ कॉमा देते हैं बराबर, देखिए कितना आया लास्ट में HCF 13 आया, 13, ये हो गया आंसर। तो ये 3 तरह से अगर रहेगा दिया हुआ 3 गो संख्या दे दिया, कहे कि आप HCF ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन से। किस विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से। अगर आपको इस तरह से 3 गो संख्या दे दे और कहे कि HCF ज्ञात करें, किससे, क्या कहे कि यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात करें, यूक्लिड विभाजन से। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम लोग पहले 2 गो का निकालेंगे, उसका जो HCF आएगा, इसका HCF कितना 2 गो का 13, और फिर इस 13 का जो बचा होगा एक संख्या उसका HCF निकालेंगे, और जो उसका HCF आएगा वही इन सब का आंसर होगा। ठीक, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग चौथा क्लास फिर पढ़ेंगे। ठीक।